हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आप ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बिलोंग करते होंगे और आप सेकेंड ईयर का छात्र हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कई सारे डाउट क्लियर होंगे और इससे संबंधित जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होगी उसके बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो आइए अब बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आज का टॉपिक नंबर 12 है। हम इसे टॉपिक वाइज सॉल्व करा रहे हैं। आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। अगर बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी तो मैं उसको आपको बताते चलूँगा। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन का कौन सा विद्युत लाइन जोड़ती है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए जो सब स्टेशन का जो होती है लाइन, वो कौन सा विद्युत लाइन से जुड़ती है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। उस लाइन को जो हम कहेंगे फीडर लाइन कहेंगे। ठीक है, फीडर लाइन जो होती है एक प्रकार का ट्रांसमिशन लाइन होती है और फीडर जो होती है जनरेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन में वितरण बिंदु तक बिजली को पहुँचाती है। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर ए को चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का क्या नाम है। यानी कि इसका मतलब होता है, OH का मतलब होता है ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाला इंसुलेटर का क्या नाम है। तो आपको स्क्रीन पर एक इंसुलेटर का फिगर दिखाई दे रहा होगा और इस डायग्राम में जो इंसुलेटर है उसका क्या नाम है आपको बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर है वो डी के साथ चला जाएगा। इस जो इंसुलेटर का नाम है उसको हम साइकिल इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हम डी को चूज करेंगे। इसके अलावा पिन टाइप इंसुलेटर, पोस्ट टाइप इंसुलेटर और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ये चारों प्रकार के इंसुलेटर जो होते हैं अति महत्वपूर्ण है। आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसका डायग्राम को भी आपको याद होना चाहिए कि किस तरह देखने में होता है। तो ये चारों प्रकार के इंसुलेटर से संबंधित हम आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं। ये चारों प्रकार के इंसुलेटर के बारे में आप अच्छी तरीक़ा से चित्र देखकर समझ पाएंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी ये चारों जो इंसुलेटर हैं इनके बारे में अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, आई के नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप ध्यान में रखिएगा और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो घरेलू इंस्टॉलेशन होती है उसमें जो दो चालकों के बीच का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन को हम बी के साथ चूज करेंगे। 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो है बी को हम यहाँ पर चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा और इस फिगर में से जो संबंधित कौन सा इंसुलेटर है आपको बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे में और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके ऊपर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं कि इंसुलेटर क्या होता है और यह कितने प्रकार से होते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, उसको आपको देख लेने के बाद जब इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत सारे आपका डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस इंसुलेटर का क्या नाम है आपसे पूछा गया है। तो आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं कि आखिर यह किस प्रकार के इंसुलेटर है। तो जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो करेक्ट आंसर चौथा का डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, और सस्पेंशन टाइप
इंसुलेटर का अन्य जो नाम होता है लिंक टाइप इंसुलेटर होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, लिंक टाइप इंसुलेटर, ठीक है। और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग प्रायः जो होती है 33 kVA से अधिक यानी कि उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है घरेलू उपभोक्ता के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज की अनुपात क्या होती है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है जो एसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर का वोल्टेज अनुपात कितना होता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा 415 वोल्ट बटा 240 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर जो है ए को हम चूज करेंगे यहाँ पर, तो पांचवा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आईई नियम के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है जो घरेलू वायरिंग होती है उसमें जो उप सर्किट का जो अनुमेय भार होता है अधिकतम कितना वाट होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। उप सर्किट के लिए जो होगा वो 800 वाट होगा, तो ए ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका पॉइंट की संख्या अगर पूछता तो अधिकतम पॉइंट जो होते हैं 10 पॉइंट से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको पावर उप सर्किट के लिए पूछता यानी कि पावर उप परिपथ के लिए तो 3000 वाट को हम टिक करते, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है उप परिपथ के लिए, तो उप परिपथ के लिए हम राइट ऑप्शन ए को चूज करेंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है इंसुलेटर का क्या नाम है। यहाँ पर बार बार इंसुलेटर से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे गए जा रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देखे होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीक़ा से इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके भी इस इंसुलेटर का जो नाम है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी को हम चूज करेंगे सिंगल सेट पिन इंसुलेटर। तो ये सिंगल सेट पिन इंसुलेटर है। इसके अलावा डबल सेट भी होता है, ट्रिपल सेट भी होता है। तो इससे संबंधित हम आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं, आप इसे देख करके समझ लीजिएगा। ये सिंगल सेट का है और बाकी जो आपको हम स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं वो डबल सेट और ट्रिपल सेट पिन इंसुलेटर है। तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। आप चित्र देख करके उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीक़ा से सभी क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरहेड लाइन ज्वाइंट, यानी कि आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ओवरहेड लाइन का या कौन सा ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसका नाम आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चित्र के अनुसार इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर जो है इसका सी को हम चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 9 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है और बेहद महत्वपूर्ण भी है और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो उस कारण को बताना है जो एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है वो पूरी तरह से उपयोग करता है, वह क्या कारण है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी का साथ चला जाएगा, नो स्किन इफेक्ट। करेक्ट आंसर नवा का बी के साथ हम चूज करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है ओवरहेड लाइन के इस्तेमाल में होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है, यानी कि हम वहाँ पर स्टील का क्यों प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा 10वां का, तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, तन्यता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द टेंसिल स्ट्रेंथ। तो करेक्ट आंसर हम सी को चूज करेंगे। हम यहाँ पर स्टील का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि उसकी तन्यता जो है वो बढ़ सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 10वां का सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह पर ग्लोजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है। ठीक है, और किनारों के अंदर की तरफ क्यों झुका होता है। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीका से आप समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया आपसे कि डिस्क जो पिन इंसुलेटर होती है उसकी बाहरी जो सतह होती है ग्लोजिंग द्वारा बना होता है। ठीक है, और उसके किनारे की सतह जो होती है अंदर की तरफ झुका होता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन जो है वो डी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है डी को हम चूज करेंगे। 11 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप अच्छी तरीका से समझ लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया एसी ट्रांसमिशन यूज यूनिवर्सली अडॉप्टेड। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो आप सभी लोग जानते हैं जो एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें 3 फेज 3 तार होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी का साथ चला गया। आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसका बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 12 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 13 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, लाइन समाप्ति पर कोनों के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और जब इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ये 4 में से इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, उस इंसुलेटर को जो हम बोलेंगे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, यानी कि करेक्ट आंसर इसका जो है डी के साथ चला जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 13 का डी के साथ हम चूज किए। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है। ठीक है, यानी कि एसी पावर ट्रांसमिशन का लाभ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। जो एसी पावर ट्रांसमिशन का लाभ है वो आपसे पूछा गया है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर है और 1 ऑप्शन आपको नीचे में दिया हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं। और जब राइट ऑप्शन को इसमें से चूज कीजिएगा तो जो एसी पावर ट्रांसमिशन लाइन का जो प्रॉफिट है वो डी के साथ चला जाएगा। वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर जो है 14 का हम डी के साथ चूज करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 14, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर को बहुत टाइट होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो बेहद अच्छा क्वेश्चन है। आपसे उस कारण को पूछा गया है, जो वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास क्यों रखा जाता है और पिन इंसुलेटर को टाइट होने का क्या कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन जो है वो ए के साथ चला जाएगा। स्पार्किंग से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। तो 15 का राइट ऑप्शन जो है ए को हम चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त कंडक्टर का नाम क्या है। यानी कि जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें किस प्रकार का कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है 16 का ए के साथ चला जाएगा। ए ऑप्शन में जो है ACSR, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फुल फॉर्म जो इसका होता है ACSR का फुल फॉर्म जो होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर होता है। और कभी कभी CCSR का भी फुल फॉर्म पूछ देता है। CCSR का फुल फॉर्म जो होता है वो कॉपर
कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर होता है। तो ये दोनों फुल फॉर्म को आप ध्यान में रखिएगा, ACSR और CCSR, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 16 का राइट ऑप्शन जो है ए को हम चूज किए। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है विद्युत खंभों में प्रयुक्त होने वाले क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्युत खंभा में जो क्रॉस आर्म लगाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होती है। तो 17 का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवर हेडलाइन, यानी कि इंसुलेटर को ओवर हेडलाइन पर पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हम 17 का बी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 18 को आपको सॉल्व करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, आप अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपका राइट ऑप्शन रहता है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है ACSR का क्या अर्थ है, यानी कि ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ACSR का फुल फॉर्म जो होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हम इसको सी के साथ चूज करेंगे। इसके अलावा हम आपको CCSR का भी फुल फॉर्म बता चुके हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। CCSR का जो फुल फॉर्म होता है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर होता है, तो इसे आप भी ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर जो है 19 का वो सी के साथ हम चूज किए। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है OH लाइन में क्रॉस आर्म का क्या उद्देश्य होता है। क्रॉस आर्म से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 17 में भी सॉल्व किए। वहाँ पर आपको यहाँ पर ओवर हेडलाइन दिया है और वहाँ पर विद्युत खंभा दिया था, तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 17 में भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि OH लाइन में यानी कि ओवर हेड लाइन में क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होती है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और एक ऑप्शन नीचे में है, जब PDF को स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। तो ये 4 इसके ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन जो है आप सभी लोग समझ गए होंगे। ओवर हेडलाइन में जो क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य होती है इंसुलेटर को पकड़ना, जहां पर कंडक्टर को बांधा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आज का टोटल क्वेश्चन 20 थे इस वीडियो में, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सारा PDF वहीं पर अवेलेबल कराई जाती है। तो आज का वीडियो कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।